पिछले 24 घंटे पाकिस्तान के 4 रहनुमाओं के लिए बड़े जरूरी हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और मरियम नवाज। आज ये जो अगले 24 घंटे हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी इन सबके लिए बड़ा एक अहम दिन है, वो इसलिए है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो साइफर और तोशाखाना केसेस में इमरान खान की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जो है वो आज रखी हुई है पीर वाले दिन। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। यही बेंच सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरख्वास्तें भी सुनेगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। वो जो मैं आपसे कह रहा था ना, 3 अफराद हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, तो उनकी अपीलें भी जो है वो सुनी जाएंगी। तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरख्वास्तें दायर की हुई हैं। इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए भी बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। अच्छा जी, एक नया जो एक रौला या मसला जो है वो सर उठा रहा है, वो ये है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें तफवीज़ होने तक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का फैसला किया है। एक्सप्रेस ने भी इसको रिपोर्ट किया है और दुनिया ने भी इससे रिपोर्ट किया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें मुख्तस नहीं कर दी जाती, असम्बली नामुकम्मल रहेगी। आरिफ अलवी ने तहाल समरी मंजूर या मुस्तरद नहीं की, सिर्फ ज़बानी मौक़िफ़ जो है इस वक्त उनका सामने आया है। आरिफ अलवी साहब को 4 दिन पहले वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी भेजी थी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने इजलास बुलाने की समरी पर अभी तक दस्तखत नहीं किए हैं। उनका यह ख्याल है कि वो समरी को 15 दिन तक रोक सकते हैं। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है कि कोई भी समरी 15 दिन तक रोकने का आईनी इख्तियार रखता हूं। सदर को ब्रीफिंग दी गई कि आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को लाजमी बुलाना पड़ेगा। आइन पाबंद करता है कि इंतखाबात के 21 दिन के अंदर इजलास लाजमी बुलाया जाए। अगर 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उसी दिन हलफ के बाद नए स्पीकर का शेड्यूल जारी किया जाएगा। फिर 1 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा करवाए जाएंगे और 2 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होगा, जिसके बाद उसी दिन डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव कर लिया जाएगा। इस तरह 3 मार्च को वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल होगा। 4 मार्च को कौमी असम्बली में वजीर आजम का इलेक्शन करवाया जाएगा और 9 मार्च को सदर का इंतखाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी 29 फरवरी को लाजमी बुलाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो आरिफ अलवी साहब बेसिकली कर रहे हैं ना, मतलब इनके अपने जाने के अंदर जो है अब सिर्फ चंद हफ्तों की बात रह गई है, एक महीने से भी कम का टाइम रह गया है। लेकिन ये जाते जाते जो है वो, अगर तो मतलब जाहिर बात है ये अभी तक जबानी कलामी बात है और 2 मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया है, तो ये जाते जाते भी जो है ना एक रौला डालना चाह रहे हैं बिला वजह का, जबकि इसमें कोई मतलब कोई बुलाने वाली कोई बात नहीं है।